जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी को पहले हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट से बैक टू बैक हार का सामना करना पड़ा है। ममता बनर्जी को लगने वाले झटके कम ही नहीं हो रहे हैं। वकीलों की फौज दौड़ाई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में ईडी की याचिका खारिज कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन जो फैसला आया उससे ममता बनर्जी और टीएमसी में निराशा छा गई है। आईपैक को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और पहली सुनवाई के अंत में जो ऑर्डर दिया गया है उस पर हम बात करेंगे। और साथ में जो सुनवाई के दौरान हुआ, जो कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी को डांट भी खानी पड़ी, कुछ मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्ती दिखाई, उन पर भी हम बात करेंगे। पहले फैसलों की बात करते हैं। तो ये जो आईपैक का मामला है, जिससे वो राजनीतिक परामर्श कंपनी है आईपैक, इसके दफ्तर पर 8 जनवरी को और इसके सह संस्थापक प्रतीक जैन के घर पर ईडी ने छापेमारी की थी। ममता बनर्जी जबरन घुस आई, कई डिवाइसेस, मोबाइल फोन, दस्तावेज उठाकर ले गई। अब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था आर्टिकल 32 के तहत कि उसके स्वतंत्र जांच के अधिकार का उल्लंघन हुआ है और अब सुप्रीम कोर्ट न्याय दे। तो दलीलें चली दोनों तरफ से। अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल थे। कपिल सिब्बल ममता बनर्जी की तरफ से, अभिषेक मनु सिंघवी राज्य की पुलिस की तरफ से थे और यहाँ ईडी की तरफ से थे एसजी तुषार मेहता। और 2 जजों की बेंच थी। न्यायाधीश थे प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायाधीश विपुल पंचोली। ईडी की मांग थी कि ममता बनर्जी और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर की इजाजत दी जाए। कोर्ट ने जो फैसला दिया है, कोर्ट ने सबसे पहले ईडी के अधिकारियों के खिलाफ जो ममता बनर्जी की पुलिस ने एफआईआर की हुई थी उस पर रोक लगा दी है। इस केस में उल्टा ईडी के अधिकारियों पर ही एफआईआर दर्ज कर दी गई थी कि उन्होंने गलत तरीके से ममता बनर्जी टीएमसी के कागज उठाकर ले गए हैं, जबकि पंचनामा साफ है कि ईडी कोई भी कागज वहां से नहीं ले गई है, कोई बरामदगी नहीं हुई है। तो इनके खिलाफ एफआईआर थी। तो कोर्ट ने सबसे पहले तो एफआईआर पर स्टे लगा दिया है कि अगली सुनवाई 3 फरवरी को होनी है, तब तक इस पर कोई जांच नहीं होगी और अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले में जो सीसीटीवी फुटेज है, चाहे वो आईपैक के ऑफिस का हो या फिर जो प्रतीक जैन है उनके घर का हो, इस सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जाए। इसकी मांग भी ईडी की तरफ से की गई थी। एसजी तुषार मेहता, उन्होंने ये मांग रखी थी क्योंकि इसमें एफआईआर दर्ज कर ली है ममता बनर्जी की पुलिस ने। तो ये लोग एफआईआर की एक वजह ये भी होती है कि फिर जांच का अधिकार मिल जाता है और फिर सबूतों को ले जाने का अधिकार मिल जाता है। तो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है, राज्य की पुलिस के पास है, तो उसे सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है। इससे पता चलेगा कि वहां पर क्या क्या हुआ, ममता बनर्जी कैसे आई और क्या क्या लेकर चली गई। दूसरी बात, कोर्ट ने इन्हें 2 हफ्ते का समय दिया है, ममता बनर्जी को, इनके वकीलों को, कि आप अपना जवाब दाखिल करें, जिसमें कपिल सिब्बल का कहना था कि नहीं, हमें कुछ और समय दिया जाए इसके लिए, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। तो नोटिस जारी किया एक तरह से इनको जवाब देने के लिए, और बार बार सुप्रीम कोर्ट के जज यही कह रहे थे कि हम नोटिस जारी करना चाहते हैं। पूरी सुनवाई में इनका, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी का इरादा यह था ईडी की पिटीशन खारिज करवाई जाए, वापस हाई कोर्ट भेजा जाए कि हाई कोर्ट में सुनवाई हो, और फिर वो तो भाई अपना है, अपना राज्य है इनका। तो इनकी लेकिन ये सारी कोशिशें जो है इस बीच में नाकाम हो गई और ईडी के अधिकारियों के खिलाफ सबसे बड़ी जीत ये हुई है कि एक पिटीशन ईडी की थी और एक पिटीशन उन अधिकारियों की थी जिनके खिलाफ शिकायत हुई है। तो उनके खिलाफ जब एफआईआर पर रोक हो गई है तो उन पर दबाव नहीं रहेगा। ये दबाव बनाने की कोशिश थी और साथ ही जो एविडेंस है वो भी सुरक्षित रखे जाए। लेकिन सुनवाई के दौरान और भी चीजें हुई है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, जिसमें एक सबसे बड़ी बात ये है जो कि कल को ईडी के पक्ष में ही जाने वाली है कि चुनाव आयोग कि सुप्रीम कोर्ट इसको एक छोटे मामले के तौर पर नहीं देख रहा है। ये मामला सिर्फ, जैसा कि जो बेंच थी, जजों ने भी कहा कि ये मामला सिर्फ ईडी और एक राज्य का नहीं है, ये मामला सिर्फ ईडी और ममता बनर्जी का नहीं है, इसे लार्जर पिक्चर में देखा जाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्लिक्ट है जो केंद्रीय जांच एजेंसियां, राज्य जांच एजेंसियां है, कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के काम में दखल देना राज्य जांच की एजेंसियों का, यानी कि पुलिस का। और अगर ऐसा होता है तो इससे बड़ा संकट, कानूनी संकट खड़ा हो सकता है। फिर इससे आगे किसी भी राज्य में ये स्थितियां हो सकती है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच करने जाएं और राज्य की पुलिस, राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्री जो है आकर रोक दे। ईडी ने भी अपनी याचिका में यही कहा है कि ये फिर बहुत आसान हो जाएगा कि आप आओ, छापेमारी रोको, कागज उठाओ, फिर धरने पर बैठ जाओ, ये तो कोई भी कर सकता है। तो फिर यहाँ पे जांच एजेंसियों का मतलब क्या है? जांच एजेंसियां राज्यों में जाकर ही तो जांच करती हैं,
पूरे भारत में अलग अलग जगह जांच होगी तो कोई ना कोई राज्य तो होगा ही, चाहे बीजेपी का हो, नॉन बीजेपी का हो, किसी का भी हो, तो उसमें जांच एजेंसियां फिर कैसे काम कर पाएंगी। आप बात करेंगे चुनाव की, तो चुनाव तो यहाँ कहीं ना कहीं होते ही रहते हैं, फिर उसमें आप हर जगह अगर ईडी चुनाव ही देखेगी तो अपना काम कैसे करेगी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये लार्जर पिक्चर है और हमें इसकी जांच करनी चाहिए, ताकि जो गलत है, जिन्होंने अपराध किया है, गलत काम किए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। तो ये जो इसे एक छोटा मुद्दा बनाने की कोशिश में थे, वो इसमें सफल नहीं हो पाए। दूसरा देखिए इन्होंने क्या किया, पहले ये चाहते थे ईडी की पिटीशन खारिज हो, तो इन्होंने कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने इन्होंने कोशिश की ये कहने की कि मामला तो हाई कोर्ट में होना चाहिए, अपराध हुआ है राज्य में और ईडी की शिकायत है, तो ये अपना मामला राज्य सरकार के पास, राज्य की पुलिस में दर्ज कराए शिकायत, और हाई कोर्ट में मामला चलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में करने की क्या जरूरत है। लेकिन ईडी ने यहाँ पर दो बातें कही। इन्होंने कहा कि पहले तो हमारे पास ये अधिकार है कि हम सीधे सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, अनुच्छेद 32 इसकी इजाजत देता है, और साथ ही संविधान का अनुच्छेद 226(4) है जो अनुच्छेद 32 के तहत इस मामले को सीबीआई में भेजने के लिए भी, जिसमें उदाहरण है कि ऐसे मामलों को सीधे याचिका पर, सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर भेजा गया है सीबीआई के पास। फिर दूसरा, एसजी तुषार मेहता ने बताया कि ऐसा नहीं कि हम सीधे सुप्रीम कोर्ट आए हैं, ये बात गलत है, हम हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन उस दिन इतना हंगामा हुआ है और टीएमसी का जो लीगल सेल है उसने व्हाट्सएप पर एक जैसे मैसेज भेजे गए हैं और इस एक फिक्स टाइम पर बुलाया गया है, कोर्ट में आए। इन्होंने हंगामा कराया, कोर्ट में सुनवाई नहीं होने दी, जिसके बाद फिर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट आने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता था, क्योंकि हमें जो डेट दी गई वो बहुत ज्यादा लंबे समय की दी गई और फिर इसमें अर्जेंट हियरिंग की जरूरत थी, इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस पर देखिए कपिल सिब्बल को कह रहे हैं और अभिषेक मनु सिंघवी भी कि ये तो एक बार ऐसा हुआ था, असली चीज तो कल हुई है, और देखिए कल तो सुनवाई हो गई है। कभी कभी जो इमोशंस है वो आउट ऑफ हैंड हो जाते हैं। इस पर कोर्ट ने इनको कहा कि इमोशंस आउट ऑफ हैंड बार बार नहीं होने चाहिए, और अगर ये एक बार कहीं हो सकता है तो दूसरी जगह भी हो सकता है, तो इसकी तो परमिशन, इसको तो हल्के में नहीं लिया जा सकता, कैजुअली आप नहीं ले सकते हैं कि एक हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है, इतने गंभीर मामले की सुनवाई हो रही है और वहां पर जज के सामने ऐसा हंगामा कर दिया जाए कि सुनवाई ना हो पाए। तो अब देखिए कुल मिला के ममता बनर्जी का पासा उन पर ही उल्टा पड़ गया। इन्होंने सुनवाई रोकी ताकि आनन फानन में कोई ऐसा आदेश ना आ जाए कि ममता बनर्जी वो जो सबूत उठा के ले गई है वो वापस उन्हें कोर्ट में लाकर देने पड़े, या फिर ये ईडी जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह इनको गायब करना है वो सब ना कर पाए। तो इसीलिए इन्होंने उस दिन सुनवाई नहीं होने दी, इनके वकील, इनके लीगल सेल के लोगों ने हंगामा किया। अब इससे ईडी पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। अब ये चाहते हैं कि फिर से हाई कोर्ट में सुनवाई हो, लेकिन ईडी नहीं चाहती और ईडी ने यही हाई कोर्ट में कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो यहाँ पे स्थगित कर दीजिए। एक दिन पहले यही मांग रखी थी और हाई कोर्ट ने वो मांग मान ली, जिससे इन्हें हाई कोर्ट में भी ये झटका लगा था और इनकी पिटीशन खारिज कर दी थी हाई कोर्ट में कि हमारे जो राजनीतिक दस्तावेज ईडी लेकर गई है उसे सुरक्षित रखे, क्योंकि ईडी ने साफ तौर पर लिखित में ये दिया है कोर्ट में कि हम कुछ नहीं ले गए और पंचनामा में भी लिखा हुआ है। तो पहले तो हाई कोर्ट में इन्हें झटका लगा और अब इन्हें यहाँ लग गया है, तो इनकी चाल इन पर ही भारी पड़ गई है कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। दोस्तों इस हिसाब से ये लोग पिटीशन खारिज नहीं करवा पाए, पूरा आधार था कि ईडी सुप्रीम कोर्ट आ सकती है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल सकता है। दूसरा, इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि ममता बनर्जी कुछ नहीं ले गई वहां से। ये अब कपिल सिब्बल बोल रहे कि देखिए पंचनामा में लिखा है कि कुछ नहीं वहां से ले गए हैं, लेकिन ईडी का कहना है कि हम नहीं ले गए, ममता बनर्जी ले गई है। और जस्टिफाई कर रहे हैं कपिल सिब्बल, इस बात को सही ठहरा रहे हैं कि ईडी कि वहां से प्रतीक जैन का फोन ले गई है, वहां से, मतलब इनका कहना था कि वो कोयला तस्करी के कोई दस्तावेज नहीं लेकर गई, वो तो राजनीतिक दस्तावेज लेकर गई है, फोन ले गई है, लैपटॉप ले गई है प्रतीक जैन के, क्योंकि उसमें हम इनकी टीएमसी की राजनीतिक जानकारियां थी। लेकिन यहाँ पर ईडी का कहना यह था कि आप जब भी एक सही तरीके से कहीं छापेमारी हो रही है तो उसमें कोई दखल नहीं दे सकता। और ममता बनर्जी ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, यहाँ तक कि राज्य की पुलिस का भी दुरुपयोग किया है। और ये भी वजह है कि जब हमारे ही खिलाफ वहां पर एफआईआर है तो हम वहां पर केस कैसे दर्ज कराएं, इसमें निष्पक्षता कैसे आएगी। हमारे अधिकारियों पर एफआईआर है, आप कह रहे हैं कि हम दस्तावेज ले गए थे और हम उन्हीं के पास जाएं जांच कराने के लिए कि नहीं हमारे साथ गलत हुआ है। आखिर जब डीजीपी वहां थे, जब पुलिस कमिश्नर वहां थे, तो उनके नीचे के लोग कैसे निष्पक्ष होकर जांच करेंगे, नीचे के पुलिस अधिकारी, और खुद जब ममता बनर्जी वहां थी।
तो जब इनकी ये बात यहाँ पर भी नहीं ठहरती है कि ममता बनर्जी वहां से कुछ नहीं ले गई या जो ले गई वो सिर्फ राजनीतिक था, और ये भी इनकी दलील चल रही है कि ममता बनर्जी तो मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं गई थी, टीएमसी के प्रमुख के तौर पर गई थी। तो और जो इनको सिक्योरिटी है जेड प्लस सिक्योरिटी, इसलिए डीजीपी उनके साथ गए थे, पूरे पुलिस महकमा इनके साथ गया था। इनको तो जेड प्लस सिक्योरिटी मिलती है केंद्र की तरफ से, तो डीजीपी क्या करने गए थे उनके साथ, टीएमसी प्रमुख के तौर पर पहुंची थी वो। तो ये सब कोर्ट के सामने देखिए, अब कहना तो कुछ होता ही, आप दलील देने आए हैं, लेकिन जजेस को भी, न्यायाधीशों को भी ये बात समझ आई कि यहाँ पर हुआ क्या है। फिर इनकी एक तकलीफ थी कि चुनाव के समय छापेमारी क्यों की। आपका मामला तो चल रहा है 2020 से 2024 में, आपको ये रिकॉर्ड की गई थी चीजें इसमें फरवरी 2024 में, उसके बाद से आप क्या कर रहे थे, आपने तब क्यों नहीं की, चुनाव के समय क्यों आए। अब इस पर पहले तहजीर तुषार मेहता ने कहा कि फिलहाल तो बंगाल में चुनाव हो नहीं रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी जनवरी चल रहा है, चुनाव होंगे अप्रैल मई में, बीच में 2 से 3 महीने का समय है। तो आप ये कैसे कहें कि चुनाव हो रहे हैं। आप प्रचार पर निकले हैं तो इसका मतलब क्या सब चुनाव ही हो रहा है। चुनाव तो बीएमसी के हो रहे हैं, चुनाव की आचार संहिता भी नहीं लगी है आपके यहाँ, तो पहले तो ये चुनाव नहीं है। दूसरी बात, ईडी की जांच एजेंसी है, जांच एजेंसी के पास जब जब सबूत आते हैं, जिस तरह के आते हैं, जैसे जब परमिशन मिलती है तो तब जाके छापेमारी होती है। इस पर जो जस्टिस मिश्रा है उन्होंने भी ये बात कही, और उन्होंने बड़ा लाइटर नोट में वैसे कहा, उन्होंने कहा कि जब अब चुनाव के समय ही लॉन्ड्रिंग हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो इसमें फिर ये क्या कर सकते हैं। इनका कहना तो यही है, कहने का मतलब यही था कि अब चुनाव देखकर ना अपराध हो रहे हैं और ना ही चुनाव देखकर सबूत मिल रहे हैं, तो छापेमारी भी चुनाव देखकर नहीं होगी। तो यहाँ भी इनकी बात जो है वो ठहर नहीं पाई। फिर इन्होंने ईडी की मंशा पर भी सवाल उठाए कि ये तो राजनीतिक छापेमारी थी, ये किसी मामले की नहीं थी, ये हमारे दस्तावेज ले जा रहे थे, किसी कंपनी से जुड़े हुए किसी पार्टी से जुड़े हुई कंपनी है उसके दफ्तर पर आप छापेमारी कर रहे हैं चुनाव के समय, तो ये राजनीतिक छापेमारी थी। लेकिन इस पर जैसा कि ईडी की तरफ से बताया गया और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि ये मामला करीब 2400 करोड़ की, करीब 2700 करोड़ की कोयला तस्करी से जुड़ा हुआ है। इसमें कलकत्ता से गोवा हवाला कारोबार के सबूत मिले हैं। एक कंपनी, एक फर्म है इसमें, कांतिलाल फर्म, उसकी इसमें संलिप्तता पाई गई है और आईपैक्स से भी वो जुड़ा हुआ पाया गया है, इसीलिए इस पे छापेमारी की गई थी। और भी कुछ इनके सबूत गवाह इनके पास है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि ये मामला कोयला तस्करी का है। दूसरा, जब ईडी के पास ऑथराइजेशन लेटर है, छापेमारी करने के अधिकारियों से इस बात की अनुमति मिली हुई है, तो यानी कि उसके इरादे सही थे। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो ऑब्जर्वेशन है उनमें कहा कि इससे इरादों पे शक नहीं होता कि अचानक बिना किसी आदेश के नहीं पहुंच गए हैं। वैसे भी ईडी ने बताया था कि राइट टू बिलीव था हमारे पास, कि हमारे पास इतनी पर्याप्त चीजें थी कि हम छापा मार सके, और हमारे जो ऊपर के अधिकारी हैं उनसे हमारे पास ऑर्डर थे। तो जब ऑर्डर थे तो इरादा गलत आप कैसे बता सकते हैं, साबित करें। तो कोई भी तर्क इनका ठहर नहीं पाया, चाहे वो हाई कोर्ट में हंगामा हो, चाहे ममता बनर्जी का दखल देना हो, चाहे एफआईआर हो ईडी के अधिकारियों पर, या चुनाव का हवाला देकर ये लोग इसे कहना चाह रहे हो, तो कोई भी दलील नहीं चली। अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल की, यहाँ तक कि हाई कोर्ट में जो हुआ उसे हल्के में लेने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख भी अपनाया और कहा कि ये कहीं स्वीकार नहीं किया जा सकता है, इस तरह की चीजें होना ये बहुत गंभीर बात है। तो ये पूरा मामला ममता बनर्जी के इस वक्त तक तो ममता बनर्जी के लिए मुसीबत लाता हुआ ही दिख रहा है कि मामला तो आईपैक और इनका था। अब कोयला तस्करी से टीएमसी का क्या लेना देना है वो तो जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल मामला ममता बनर्जी ने अपने ऊपर ले लिया है और इसमें 3 फरवरी को सुनवाई होगी। इनका क्या पक्ष है वो सुनेगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच का आदेश दे देती है तो फिर ममता बनर्जी और उनके पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच होगी, और संभव है कि इनके कई पुलिस अधिकारी सस्पेंड भी कर दिए जाएं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।